नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो भराड़ीसैंण में 19 अगस्त से मानसून सत्र होगा। 19 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। अधिसूचना जारी कर दी गई है। 480 से ज्यादा प्रश्न मिले। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मानसून सत्र करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। 19 अगस्त से भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र आहूत किया। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अनुमति के बाद विधानसभा सचिवालय ने मानसून सत्र की अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र के लिए तैयारियां चल रही हैं। सत्र के लिए अब तक विधानसभा सचिवालय को विधायकों से 480 से ज्यादा प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बताया कि भराड़ीसैंण विधानसभा में मानसून सत्र बेहतर ढंग से संचालित किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। सभा मंडप में ई नेवा के तहत डिजिटाइजेशन और साउंड प्रूफ का काम पूरा हो चुका है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि भराड़ीसैंण विधानसभा में मानसून सत्र बेहतर ढंग से संचालित किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, भराड़ीसैंण में 19 अगस्त से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, यानी कि शुरुआत होने जा रही है, और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां भी यहां पर कर ली गई हैं और 480 से ज्यादा प्रश्न भी मिल गए हैं, जिसकी अधिसूचना जारी की गई है। निश्चित रूप से देखिए साहिल, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र होना है, जिसको लेकर के विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना भी अब जारी हो चुकी है। यानी कि अब बिल्कुल तय है कि अधिसूचना जारी होने के बाद जिस तरह से हम विधानसभा सत्र मानसून सत्र की अगर बात करें तो मानसून सत्र अब होने जा रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मानसून सत्र होने जा रहा है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की तरफ से भी जानकारी दी गई थी कि विधानसभा पूरी तरह से तैयार है को लेकर के, और सरकार जब भी सरकार समय देगी तो विधानसभा की तरफ से मानसून का सत्र जो है वो किया जाएगा। लेकिन 19 अगस्त से सरकार का जो समय है वो दिया गया है। राज्यपाल के अनुमति से जो सत्र की जो कार्यवाही है वो 19 अगस्त से शुरू होगी। और जैसे कि सरकार की तरफ से अभी हम प्रश्नकालों की अगर बात करें तो कुल मिला के 480 के आसपास जो है प्रश्न विधानसभा के पास पहुंचे हैं, और उसके बाद ही जो 480 जो प्रश्न आए हैं उस पर चर्चा की जाएगी। रितु खंडूड़ी जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई है। भराड़ीसैंण में जो विधानसभा का जो मानसून सत्र होगा वो बेहतर तरीके से संचालित किया जाए, इसके लिए पूरी जो तैयारियां हैं विधानसभा सचिवालय की तरफ से वो की जा रही हैं। दूसरी बात, जो इस बार की अगर बात करें तो इस बार इनेवा के तहत जो डिजिटाइजेशन यहाँ पर किया गया है, साउंड प्रूफ तौर से यहाँ पर जो विधानसभा है वो उस पर सत्र यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि पेपरलेस करने की पूरी कोशिश इस समय विधानसभा सचिवालय की तरफ से की जा रही है। हरीश, जिस तरीके से तमाम तैयारियां भी यहां पर कर ली गई हैं और इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि विधानसभा का जो सत्र है वो बेहतर तरीके से यहां पर संचालित किया जाए, उसको लेकर तमाम तरीके के प्रयास यहां पर देखने को भी मिल रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो सवाल हैं वो भी यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन इस मानसून सत्र में चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ज़मीनी मुद्दे जो हैं उन पर इस बार सकारात्मक चर्चा की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने में इस बार जुटा हुआ है, क्योंकि मन होता है कि जो सरकार से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जो लोगों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, विपक्ष उसको उठाने की कोशिश करता है। तमाम चीजें यहाँ पर देखी गई हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, महिला अपराध का मामला है, साथ ही साथ जो महंगाई की दर है वो लगातार बढ़ रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष कहीं न कहीं हमलावर रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि अंकिता भंडारी हो या इसके साथ महिला अपराध में जो उत्तराखंड टॉप लेवल पर है, तो इन सभी चीजों को विपक्ष की तरफ से जो भूमिका है वो यहाँ पर अदा की जाएगी। और जो तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो सड़कों का हो, विद्यालय का हो, स्वास्थ्य सेवाओं का हो, प्रदेश में किस तरह से उसे किया जाए, तो इन सभी चीजों को लेकर विपक्ष कहीं न कहीं सरकार को घेरने की तैयारी का आप देखना ये होगा कि सरकार के जो मंत्री हैं, जिनके पास मंत्रालय हैं, वो किस तरह की तैयारी करके विधानसभा में पहुंचते हैं। बहरहाल इस बार का जो सत्र है वो गैरसैंण के भराड़ीसैंण में होने जा रहा है। मानसून सत्र यहाँ पर किया गया है, जिसकी तैयारियां पूरी तौर से की जा रही हैं। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून सहित 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो टिहरी में आज स्कूल बंद हैं। मलबा आने से 121 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में कहीं कहीं
भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो उधर नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज दौर की बारिश होने के आसार हैं। तो टिहरी जिले के स्कूलों में आज अवकाश रहेगा। प्रदेश में बारिश के बाद सड़कों में कई जगहों पर मलबा आ गया। इससे एक राष्ट्रीय और 10 राजमार्ग सहित 121 सड़कें बंद हो गई हैं। इनमें से 28 सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। तो भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी में आज स्कूल बंद रहेंगे। मलबा आने से 121 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। तो भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है भारी बारिश को लेकर? देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कवायद है वो शुरू। बिल्कुल, और लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम विभाग की तरफ से हरीश लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो सावधानी बरतें, क्योंकि लगातार हो रही आफत की बारिश ने पूरे उत्तराखंड में कई जगहों पर तबाही मचाई है। और लगातार हम देख रहे हैं कि भूस्खलन की स्थिति जो बनी हुई है उसको लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग थोड़ी सावधानी बरतें और पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचें। जब तक बेहद ज़रूरी ना हो तब तक वो इस तरीके जो लंबा सफ़र है पहाड़ी इलाकों में वो करने से बचें। और सावधानी यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो गई है इस वक्त। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, लगातार लैंडस्लाइड और जैसे कि 5 जोन में उत्तराखंड है, और ऐसे में उन जगहों पर जाना बेहद खतरनाक होगा जहां पर भूस्खलन की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। सड़क किनारे, क्योंकि अभी उत्तराखंड की जो सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण हुआ है, तो कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हो रहा है और इसी वजह से कई जगहों पर डेंजर जोन भी बन रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर के जो विशेष तौर पर यात्री हैं, चाहे वो पर्यटक हैं, उनको विशेष तौर पर सावधान रहने के लिए कहा गया है। और दूसरी तरफ अगर हम नदी किनारे रहने वाले लोगों की बात करें तो उनको भी विशेष तौर पर सावधान रहने के लिए कहा गया है। लेकिन सभी चीजों को लेकर के हालांकि प्रशासन की तैयारियां हैं और जिस तरह से सरकार की भी पूरी कोशिश है कि किस तरह से जो आवाजाही है उसे सुलभ किया जाए, उसे दुरुस्त किया जाए। तो इन सभी चीजों को लेकर के चाहे हम एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, आपदा से जुड़े तमाम जो विभाग हैं वो लगातार मौके पर हैं और अलर्ट मूड पर है। कहीं पर भी इस तरह की घटना अगर होती है, आपदा जैसे हालात होते हैं, तो उसके भी पूरी जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य आपदा केंद्र की तरफ से इस बार हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की गई है। अगर इस तरह की कोई परेशानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यह लिफ्ट किया जा सके। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब देखने को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 3,57,00,000 शिव भक्तों ने गंगाजल भरा है। श्रावण कांवड़ मेले में हरिद्वार से गंगाजल लेकर रवाना होने वाले कांवड़ियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 55 लाख कांवड़िए हरिद्वार से अपने गंतव्य को रवाना हुए। भीड़ के जबरदस्त आंकड़े ने प्रशासन की मुस्तैदी की भी परीक्षा ले ली। तो हरिद्वार पुलिस के मुताबिक 10 जुलाई से अब तक कुल 3,56,90,000 कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने राज्यों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इस भारी संख्या के बीच कुछ अफरा तफरी की घटनाएं भी सामने आई हैं। अब तक 62 श्रद्धालु लापता हो चुके हैं, जिनमें से 34 को सकुशल तलाश कर लिया गया है। इसके अलावा कुल 12 श्रद्धालु गंगा में डूब गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि 11 को बचा भी लिया गया। हालांकि एक अब भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। ट्रैफिक की बात करें तो स्थिति सामान्य से अधिक बनी हुई है। भीड़ के बीच पुलिस लगातार मॉनिटरिंग में जुटी है ताकि कोई बड़ी घटना ना हो और श्रद्धालु सकुशल यात्रा पूरी कर सकें। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कांवड़ियों की तादाद लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और करोड़ों कांवड़ियों ने अब तक जल भर लिया है। क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय कांवड़ यात्रा का अंतिम चरण चल रहा है और जिसमें इस समय सबसे ज्यादा डाक कांवड़ यात्री हरिद्वार के अंदर मौजूद हैं। डाक कांवड़ यात्रियों की अगर बात की जाए तो मेन हाईवे पूरी तरह से ठसाठस भर चुका है और वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं, क्योंकि जिला प्रशासन के माध्यम से अभी तक जो आंकड़े सामने लाए गए हैं उसमें 3,56,90,000 कांवड़ यात्री कल रात तक हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने राज्यों की ओर प्रस्थान कर चुके थे।
इतनी भारी संख्या में कावड़ यात्रियों का आगमन पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और इस चुनौती को बड़ी ही सरलता के साथ, बड़ी ही मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इसका निर्वाह कर रहा है और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार लगा हुआ है, जिसको लेकर के अभी व्यवस्थाएं कहें तो कंट्रोल के अंदर मानी जा रही हैं। जी साहिल। मनोज, वहीं अगर बात की जाए, व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी की गई हैं, लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं कि कई जगहों पर जाम की स्थिति है। डाक कावड़ क्योंकि शुरू हो गई है तो प्रशासन को और ज़्यादा मुस्तैदी यहाँ पर दिखानी होगी और लगातार हम देख रहे हैं कि इस बार कांवड़ियों की संख्या में भी खासा वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसके चलते एक बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के लिए खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल, ये स्थिति पिछली बार के मुकाबले अब की बार स्थिति ज्यादा संख्या में कावड़ यात्री हरिद्वार पहुंचे हैं, जिसमें से डाक कावड़ का भी आंकड़ा पिछले साल की तुलना में बढ़ा है और इस डाक कावड़ के बढ़ने से यातायात व्यवस्था थोड़ी बहुत चरमराई है। हालांकि हाईवे पूरी तरह से ठसाठस भरा हुआ है और जाम जैसी स्थिति नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन लगातार वाहनों को सीमा से बाहर निकालने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि चाहे धीमी गति से चले लेकिन यातायात चल रहा है। लेकिन भीड़ जो जाम जैसी स्थिति इस समय बनी हुई है, उस जाम जैसी स्थिति को देख करके पुलिस प्रशासन अपनी पूरी ताकत पुलिस प्रशासन के द्वारा झोंकी गई है इस यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए। किसी भी प्रकार की कोई कोताही इस यात्रा के दौरान नहीं बरती जा रही है, क्योंकि आला अधिकारियों के, जिला अधिकारी के भी सख्त दिशा निर्देश है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जी साहिल। चलिए मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। यमुनोत्री हाईवे पर छटांगा गांव के पास देर शाम भारी बारिश के दौरान एक पेड़ अचानक से पहाड़ी से गिरने की वजह से काफी देर आवाजाही बंद रही। हालांकि प्रशासन ने काफी देर बाद पेड़ काटकर मार्ग को सुचारू किया, पर गनीमत रही कि जब पेड़ गिरने लगा तो राहगीरों ने सतर्कता दिखाते हुए अपने वाहन रोक दिए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इससे पहले रविवार को खरादी के पास एक दुकान के ऊपर पेड़ गिर गया था। यहां भी गनीमत रही कि उस समय दुकान में कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। उधर हल्द्वानी के शेर नाले के तेज बहाव में फॉर्च्यूनर कार बह गई। कार में 10 लोग सवार थे। चोर गलिया पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सकुशल निकाला। देर रात से हो रही तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। तो कार में 10 लोग सवार थे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज की अध्यक्षता में महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्तिपुरी महाराज की चादरपोशी की गई। इसके पश्चात उन्हें महामंडलेश्वर पद का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि अखाड़े की परंपरा के अनुसार इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्तिपुरी महाराज को वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ फूलों से अभिषेक कर पुष्पमाला पहनाकर संत महापुरुषों द्वारा चादरपोशी की गई है और साथ ही उन्हें महामंडलेश्वर पद का अखाड़े की ओर से एक प्रमाण पत्र भी दिया गया है, जिससे वो सनातन धर्म का परचम और प्रचार देश दुनिया में कर सके। तो महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्तिपुरी महाराज ने सम्मान समारोह में आए सभी संत महापुरुषों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। के आज हमारे समीप महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, जो हमारे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है, जिनका नाम आपने सुना होगा, स्वामी वेदमूर्तिपुरी जी। आप निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है। कल शाम को महाराज श्री हरिद्वार में आ गए और आज इनका सम्मान समारोह था। हमारी परंपरा है, जो भी हमारे महामंडलेश्वर होते हैं उनको सम्मान पत्र दिया जाता है, उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। सम्मान इनका हो गया और इनका प्रमाण पत्र शेष था। आज इनको महामंडलेश्वरी का प्रमाण पत्र दिया गया है और महाराज श्री की ओर
जो भी उस समय जो चादर विधि हुई थी बहुत कम लोग उपस्थित थे। आज काफी संख्या में हमारे साधु संत आए जो शेष रह गए थे, उन्होंने आज महाराज श्री का सम्मान किया है, महाराज श्री की चादर विधि की है और महाराज श्री ने सबको अपना अपना आशीर्वाद दिया है। और महाराज श्री ने कहा है कि सभी जितने भी संत महात्मा है सभी सनातन पे काम करें। जैसे महाराज श्री सनातन की रक्षा करेंगे वैसे सभी साधु संत महात्मा सनातन की रक्षा करें। देवा त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। हरिद्वार की पुण्य धरा पे जहाँ आज लाखों नहीं करोड़ों शिव भक्त गंगा जल भरने के लिए आए हैं और आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है। सबसे पहले सभी सनातनियों को श्रावण मास के द्वितीय सोमवार और कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे करोड़ों कांवड़ यात्री आज हरिद्वार की पावन धरा पे आए हैं और गंगा जल भर के लेके जाएंगे, उन सब का मनोकामना देवादिदेव महादेव परिपूर्ण करें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुर जी महाराज ने आज स्वागत समारोह रखा था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने सभी संतों को बुला करके हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज, हमारे परम पूज्य हमारे अखाड़े के सचिव राम रतन गिरी जी महाराज, सभी संत महात्मा दूर दूर से सभी लोग पधारे। सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। उधर हरिद्वार के केबल ब्रिज के पास कांवड़िए की बाइक में अचानक से आग लग गई। धुएं के गुबार से हड़कंप मच गया। घटना के वक्त बाइक पर मौजूद युवक ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। आग की लपटों ने पल भर में बाइक को राख कर दिया। मौके पर तैनात हरिद्वार पुलिस ने फुर्ती दिखाई, दोनों तरफ का ट्रैफिक रोका और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। कांवड़ मेले की भीड़ और हाई अलर्ट के बीच बड़ा हादसा टल गया। तो कांवड़ मेले के दौरान आईजी एलओ नीलेश भरणे हरिद्वार पहुंचे और मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। सीसीआर पहुंचकर सीसीटीवी के माध्यम से पूरे मेले क्षेत्र की मॉनिटरिंग की और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अब कांवड़ मेला चरम पर है। सभी अधिकारी रोड पर रहेंगे और शिव भक्तों को उनके गंतव्यों की ओर रवाना करें। किसी भी प्रकार से वाहनों को हाईवे या अन्य मार्गों पर पार्क न होने दें। तो हरिद्वार में महिला ने अपने प्रेमी और साथी के साथ मिलकर देवर की हत्या कर दी। तो वजह थी जमीन का लालच और 5 लाख की सुपारी। 18 जुलाई को सिडकुल क्षेत्र में व्यक्ति का शव मिला था। सिर पर धारदार हथियार से हमला हुआ था। 21 जुलाई को पुलिस ने हजारा ग्रांट से छोटा उर्फ शाहिद और अकबर को दबोचा। पूछताछ में हत्या कबूल ली। मास्टरमाइंड सोनिया व्यक्ति की भाभी है जिसका छोटे से नाजायज रिश्ता था। तो जमीन हथियाने की साजिश में देवर की जान ले ली। व्यक्ति को ठेकेदार से पैसे दिलाने के बहाने बुलाया गया और जंगल में मार डाला गया। तो तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बाइक, मोपेड और मोबाइल बरामद किया है। तो बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह रावत कुट्टी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों के बहुमत से जीतने का दावा किया। वहीं उन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलने वाले प्रत्याशियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कलजी खाल क्षेत्र के निवासी महेंद्र सिंह राणा कुल्हाड़ सीट से जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके विरुद्ध एक पूर्व सैनिक मैदान में खड़ा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सैनिकों का सम्मान जनता के दिल में बढ़ा है। ऐसे में स्थानीय उम्मीदवार होने के कारण विपक्ष में खड़े पूर्व सैनिक को इसका फायदा हो सकता है। इस दौरान उन्होंने कुल्हाड़ सीट से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार द्वारा मैदान छोड़ने पर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को पहले तो चुनाव में खड़ा नहीं होना चाहिए था। अगर चुनाव में खड़ा ही होना था तो पीठ दिखाकर पार्टी के साथ गद्दारी करना व्यक्ति के दोहरे चरित्र पर ही सवाल उठाता है। सभी की रहती है। रही बात शांति देवी की, मैं पहले बता चुका आपको कि शांति देवी जी इसमें अपनी माँ के से लड़ रही है। उनका हक भी बनता वहाँ लड़ने का और मुझे निश्चित रूप से माँ का आशीर्वाद उनको मिलेगा और इसमें दोबारा से जिला पंचायत जीत के आएंगे। रही बात कुल्हाड़ सीट की, तो एक हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, दूसरे वहाँ लोकल आदमी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो कलजी खाल से बिलोंग करते हैं
और कुलार सीट पे जाके वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल का तो असर पड़ता ही है इस पर। जो गलत तो गलत है, हमारी जगह अगर हाथ डालेंगे तो अच्छी बात नहीं है। सभी के लिए हर चीज़ एक आदमी के लिए नहीं होनी चाहिए, और चाहे वो कोई भी हो, वो जो वहाँ पे लोकल लड़ रहे हैं वो सेना से बिलोंग करते हैं और सेना से सेवा करके वहाँ पे आए हैं, तो मुझे लगता है कि उनका पलड़ा भारी होगा, होना भी चाहिए। उनको सलाम भी है, सम्मान भी है, और पूरी मुझे लगता है पूरा क्षेत्र उनको उनका सम्मान भी करेगा, सलाम भी करेगा। मैं नाराज़ नहीं हूँ किससे, नहीं मैं किससे वो ऐसी मेरी प्रतिस्पर्धा है। मैं आप बता दूं, क्योंकि सेना का सम्मान सभी दुनिया कर रही है आज दिन पे। जब से मोदी जी ने सेना को सम्मान देना शुरू किया, तो आज दिन पे अगर कोई सैनिक हमको मिल जाए तो उनको दिल से सम्मान करने का मन करता है। वो सभी करता है, आम जनता करता है, पूरे देश का करता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।